देखते रहे मानक न्यूज और बने रहे हमारे साथ। बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर। रायसेन जिले के बरेली में आयोजित लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्षेत्र में 138.96 करोड़ रुपए लागत के 45 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा भारत विकास के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व क्षमता और विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से देश ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व परिचित है। हम मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि बरेली और उदयपुरा क्षेत्र कृषि प्रधान है। देश में किसानों के हितों में काम करने के लिए 2 प्रधानमंत्री को याद किया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और हमारे वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गांव-गांव को सड़कों से जोड़ने का काम किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई 4 लेन सड़क परियोजनाओं के माध्यम से देश को एक छोर से दूसरे छोर तक सड़क मार्ग द्वारा जोड़ने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में किसानों की समृद्धि के लिए काम कर रहा है। मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 राज्य बनेगा। खेती किसानों के साथ ही खेती आधारित उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद 55 साल में गेहूं की कीमत में सिर्फ 500 रुपये की वृद्धि हुई, लेकिन वर्ष 2003 के बाद प्रदेश में लगातार किसानों से अधिक कीमत में गेहूं खरीदा जा रहा है। इस वर्ष किसानों से समर्थन मूल्य पर 2600 रुपये क्विंटल के मान से गेहूं खरीदा गया है। उन्होंने कहा कि पहले किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता था, बिजली नहीं मिलती थी। हमारी सरकार ने किसान भाइयों को 5 रुपये में बिजली कनेक्शन देने का काम कर रही है। हमारी सरकार के माध्यम से 53,000 रुपये की सब्सिडी बिजली के बिल में दी जाती है। खेतों में सोलर पंप लगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। ये सरकार किसान के साथ साथ सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम करने वाली सरकार है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि पहले किसान एक फसल की मुश्किल से ले पाते थे और आज 3-3 फसलें ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वास्थ्य राज्य मंत्री और क्षेत्रीय विधायक नरेंद्र शिवाजी पटेल द्वारा क्षेत्र के युवा किसानों के लिए शुरू की गई 3 महीने की इंटर्नशिप की सराहना की करते हुए कहा कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री द्वारा इंटर्नशिप के दौरान किसानों को 3,000 रु महीने की राशि दी जा रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए सरकार अनेक योजनाएं चलाकर आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है। मेडिकल कॉलेज का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि 2003 के पहले मध्य प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। हमारी सरकार ने अनेक मेडिकल कॉलेज शुरू किए हैं। विगत वर्ष ही 3 मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं और आगामी 2 वर्ष में मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर 50 हो जाएगी। इसके साथ ही नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज भी खोले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि लाडली बहनों का मान सम्मान बढ़ाते हुए शुरू की गई इस योजना के माध्यम से लाडली बहनें हर महीने रक्षाबंधन मना रही हैं। उन्होंने कहा कि अगले महीने लाडली बहनों को 1250 रुपये तो मिलेंगी ही, 250 रु रक्षाबंधन के भी मिलेंगे। इस प्रकार जुलाई में लाडली बहनों को 1500 रु मिलेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में 5000 से ज्यादा क्षमता वाली गौशाला चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उद्यानिकी फसलों के लिए मेले लगाए जाएंगे। प्रदेश में दूध उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। लोक स्वास्थ्य राज्य मंत्री द्वारा की गई मांगों पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि बरेली में स्टेडियम बनाया जाएगा। उदयपुरा विधानसभा में बारना जामगढ़ सिंचाई परियोजना क्रियान्वित होगी। बरेली नगर परिषद को नगर पालिका बनाया जाएगा। क्षेत्र में देव स्थलों का जीर्णोद्धार होगा। बच्चों को कुश्ती का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बरेली में शासकीय पशु चिकित्सालय का नवीन भवन बनाया जाएगा। कार्यक्रम में स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पूरी करने का हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव द्वारा संकल्प लिया गया है। मुख्यमंत्री जी ने किसानों के हित में समर्थन मूल्य पर मूंग उपार्जन का जो आदेश दिया है उसके लिए सभी की ओर से आभार व्यक्त करता हुआ स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि आज गेहूं 2600 रुपये क्विंटल उपार्जित किया जा रहा है और शीघ्र ही 2700 रु क्विंटल के मान से उपार्जित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने पूर्व सरकार की योजनाओं को निरंतर संचालित किया है और उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया है। वर्ष 2003 में प्रदेश में 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी और मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के शपथ लेने के पहले प्रदेश में 45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी। अब प्रदेश में 55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के शपथ लेने के बाद 10 लाख हेक्टेयर सिंचाई रकबे में वृद्धि हुई है।
स्वास्थ्य राज्य मंत्री पटेल ने एयर एम्बुलेंस सेवा का उल्लेख करते हुए कहा कि पीएमश्री एम्बुलेंस के माध्यम से बरेली और उदयपुरा के मरीजों को भी इलाज हेतु समय पर भोपाल शिफ्ट करने से उनकी जान बचाई जा सकी है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव में सामुदायिक भवन, दीनदयाल भवन, अंबेडकर भवन, रविदास भवन, वाल्मीकि भवन, लवकुश भवन बनाने सहित विभिन्न विकास कार्य किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि वह उदयपुरा विधानसभा का एक भी गांव असिंचित नहीं रहने देंगे, एक एक गांव में सिंचाई होगी। प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को सरकार की जनकल्याणकारी और विकासमूलक योजनाओं का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य राज्य मंत्री पटेल ने क्षेत्र में हुए विलीनीकरण आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि यह भारत की भूमि का ऐसा हिस्सा है जहां आज़ादी के 600 दिनों से ज़्यादा दिनों तक भी तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया था। भोपाल रियासत का झंडा फहरा रहा था, लेकिन हमारे बरेली के वीरों ने, बोरास घाट के वीरों ने लड़ाई लड़ी और तिरंगा फहराया। उन्होंने बरेली तथा उदयपुरा क्षेत्र के शहीदों का उल्लेख करते हुए कहा कि बोरास घाट के बारे में कहा जाता था, खूब लड़े, वीर थे बड़े मजबूत, बोरास घाट पर खूब लड़े राजपूत। विलीनीकरण आंदोलन में बोरास घाट पर 4 युवा शहीद हुए थे जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर तिरंगा झंडा झुकने नहीं दिया। बरेली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, नर्मदापुरम सांसद दर्शन सिंह चौधरी, जबलपुर सांसद आशीष गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंत मीणा, पूर्व मंत्री रामपाल सिंह राजपूत, राकेश शर्मा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए। कहाँ चला गया? ये तो कितनी पीढ़ियां बदल गई। पहले हमारे 56 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन भोपाल से उज्जैन इंदौर जाने में 7 से 8 घंटे लगते थे। अब 2.5 घंटे में पहुंच रहे कि नहीं पहुंच